Assalamualaikum everyone, this is D2 8th edition, chapter number 11 exercise 11b क्वेश्चन नंबर 3 हम इसका कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो आप गौर करें कि द फिगर शोज एन एम्प्टी हॉल विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द थिकनेस ऑफ द वॉल्स एंड द रूफ फाइंड द एयर। अगर इन्होंने एयर की बात की तो इसका मतलब ये वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है कि बेस एरिया इनटू हाइट, ठीक है। कैपिटल एच से लिख रहा हूँ ताकि याद रहे कि ये हमें इस तरह से गिवन है। अच्छा देखो यहाँ पर ना एक तो ये हमारे पास ट्रेपेजियम बन रहे हैं, दो बिल्कुल इक्वल ट्रेपेजियम, एक यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ठीक है। और बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर भी बन रहे हैं अपोजिट साइड पर। बेस एरिया के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो दो हैं तो दोनों बराबर ही हैं, इसलिए हम 2 मल्टीप्लाई करवा देंगे बेस इससे ट्रेपेजियम के एरिया से। हम बेस एरिया मालूम कर रहे हैं अभी, ठीक है। और चूँकि हमारे पास ट्रेपेजियम्स हैं इसलिए हम ट्रेपेजियम ले रहे हैं। तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड 23 है एक, और एक है 38, ठीक है। और ट्रेपेजियम की जो हाइट है, जो बेसिकली जो दो साइड्स के दरमियान डिस्टेंस होता है वो 21 है, ठीक है। दो पैरेलल साइड्स के दरमियान डिस्टेंस उसे हाइट कहते हैं। ये हो गया 21, ठीक है। ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 9 10 11 3 और 3 6 61 इंटू 21, 61 इंटू 21 ये हो जाएगा 1281, ठीक है। 1281। अब कुछ बच्चे जो पीछे बैठे हैं वो सोच रहे होंगे कि सर आपने ऐसा क्यों किया, आप इसे ऐसे भी तो कर सकते थे कि आप एक रेक्टेंगल ले लें जो कि 21 और 23 का है, ठीक है जी, ठीक है। 23 इसकी बेस है और 21 और 21, ठीक है। ये हो जाएगा 42, ठीक है। ये लेंथ इंटू ब्रेथ 42, ठीक है। प्लस और फिर ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, ठीक है। 1/2 इसकी बेस जो है वो 42 ही रहेगी, और जो इसकी हाइट है वो 23 में से 38 में से 23 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये 23 की है तो फिर ये भी 23 की होगी। तो 23 माइनस कर दिया तो 15 बचा, तो ये हाइट जो है इसकी 15 हो गई, ठीक है। तो अगर आप इन्हें सॉल्व करते हैं 23 मल्टीप्लाई बाय 42 966, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 42 मल्टीप्लाई बाय 15, तो भी आपके पास 315 आ रहा है। और आप इन्हें ऐड कर दें तो ये 1281 ही आ रहा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा ऐसे करना चाहे ऐसे कर ले, इस तरह से करना चाहे दूसरी तरीके से कर ले, ठीक है। तो बेस एरिया मेरे पास आ गया है 1281, और जो पिरामिड की जो हाइट है वो 80 है। 1281 को मल्टीप्लाई करवा देंगे 80 से तो ये आ जाएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आ गई है, 102480, ठीक है। ये आ गया मीटर क्यूब में। ये चीज़ हमने पूछी थी, इन्होंने हमने इनको बता दी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारे वो है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो वॉल्यूम का जो फार्मूला निकलेगा, क्योंकि इसमें दो पार्ट हैं, ठीक है। पहले कह रहे हैं कि वॉल्यूम निकालें और दूसरे पार्ट में कह रहे हैं कि इसका टोटल सरफेस एरिया निकालें, वॉल्यूम इसके प्रिज्म का, ठीक है ना। तो अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम का तो होगा बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है, इंटू हाइट ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है। तो अगर आप बेस में गौर करें तो हमारे पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी जो हाइट है वो है 4 और जिसकी जो बेस है वो है 6। तो 1/2 4 इंटू 6, 6 4 ज़ा 24, 24 का हाफ हो जाएगा 12, ये आ गया बेस 12 हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 12 और मल्टीप्लाई बाय ये जो हाइट है ये है आपकी प्रिज्म की हाइट, मल्टीप्लाई बाय 15, 12 मल्टीप्लाई बाय 15 ये हो जाएगा 180, ये हो गया 180। और हम वॉल्यूम निकाले थे इसलिए सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। अब अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो प्रिज्म का देखो, प्रिज्म का टोटल सरफेस एरिया ना बड़ा अजीब सा होता है। सबसे पहले तो इसके पेरीमीटर लेते हैं, पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर ऑफ बेस को मल्टीप्लाई करते हैं प्रिज्म के हाइट से, ठीक है। तो ये आ जाता है इसके सारे फेसेस का एरिया, इस फेस का भी एरिया, वो जो पीछे है उसका भी और जो नीचे बॉटम पे वो भी, ठीक है। फिर रह जाते हैं हमारे पास इसके बेसिस, जो फिर हम मल्टीप्लाई करवाते हैं प्लस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई बाय बेस एरिया, ठीक है।
अब अगर आप बात सोचें यहाँ पर थोड़ा सा कि ये साइड 5 है, ये साइड 5 है और ये साइड 6 है, ये तो इसके पेरीमीटर ऑफ बेस हो गया, ठीक है। कैसे भला? 5 + 5 + 6 मल्टीप्लाई बाय प्रिज्म की हाइट जो कि 15 है, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया। बेस एरिया आप अभी ऊपर निकाल चुके हैं विच इज़ 180, ठीक है। तो हम उसी को लेंगे, सॉरी वो तो वॉल्यूम था, बेस एरिया हमारा ये रहा 12 है सेंटीमीटर स्क्वायर, शुक्र है देख लिया, ठीक है, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 + 5 10 + 6 16 × 15 + 12 × 2 24, ये हो गया 240 + 24, ये हो जाएगा 264, और ये सरफेस एरिया है तो इसलिए हम इस पर लिखेंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये तो आसान था, ठीक है, बहुत आसान था। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है नीचे वाले क्वेश्चन के अंदर। देखें अगर नीचे वाले क्वेश्चन को हम करते हैं, वॉल्यूम = बेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट को कैपिटल एच से लिखिएगा ताकि याद रहे कि प्रिज्म की हाइट है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो बेस है ना, उसको बेस को मैं कुछ इस तरह से बना रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल है, ठीक है, एक इस तरह से है और एक इसके अंदर मर्ज हुआ हुआ है। सपोज कर लेते हैं ना मर्ज हुआ हुआ तो नहीं मर्ज, लेकिन नज़र तो आ रहा है। तो जो इसकी ये जो बेस है ये है 5, ये ठीक है 7 सेंटीमीटर है, और ये जो है इसकी ये है 2 सेंटीमीटर की। अब मैं पूरी 5 नहीं ले सकता, ठीक है, उसमें से ये 2 कैंसिल कर दूंगा तो ये बच जाएगी 3, सही है। और ये जो है हमारी ये वाली साइड है 6 सेंटीमीटर की, अगर आप यहाँ गौर करें ये रही 6 सेंटीमीटर की, तो 7 में से 6 चला गया तो ये बच गया 1 का, ठीक है। तो अभी जो मुझे चाहिए वो ये चाहिए 7 और 2 और 3 और ये 1, ठीक है। ये मेरा बेस एरिया निकालने में मेरी मदद करेंगे। अब 2 रेक्टेंगल है, पहला तो ये रेक्टेंगल है जिसका जो बेस हो जाएगा 7 × 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस फिर मेरे पास ये वाला है जो कि 3 × 1 है, 3 × 1, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 2 = 14 + 3 × 1 = 3 हमारे पास। तो 7 14 + 3 हो जाएगा 17, तो हम यहाँ लिख देंगे बेस एरिया में 17, और जो हाइट है ये हाइट है कैपिटल जो h मैंने लिखा था 9, तो 17 × 9 कितना हो जाएगा 153, ये आ गया 153 और सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमारे पास है वॉल्यूम, सॉरी सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? पेरीमीटर ऑफ बेस, पेरीमीटर चाहिए बेस का, मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ प्रिज्म प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया, ठीक है। जो साइड्स मैंने ली थी ना यहाँ पर 7 और 2 और 3 और 1, अब ये एरिया की नहीं ली थी। अब जो जो साइड्स बच गई ना उसे देखो गिनो, ये वाली 7 पूरी आ गई, ये 2 आ गई, ये 6 आ गई, ये 1 आ गई, ये 3 आ गई। अब ये 3 रह गई है सिर्फ यहाँ पर, ये वाली साइड जो ये साइड होगी, ये साइड 3 सेंटीमीटर की होगी, इसे लेना है, ठीक है। इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। पेरीमीटर में एक साइड है 7 जो कि ये हो गई, प्लस 2 जो कि ये हो जाएगा, प्लस 6 जो कि ये वाली लेंथ है, प्लस 3 जो कि ये है, प्लस 1 जो कि ये है, और प्लस 3 जो कि ये है। 2 दफ़ा 3 आया है हमारे पास, ठीक है। 7 2 6 3 1, और ये वाला 2 भी रह गया, देखो यहाँ से ये 2 रह गया, ठीक है ना, क्योंकि ये साइड भी तो लेनी है, ये 2 रह गया, ठीक है। सब हो गया कंप्लीट, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय हाइट ऑफ प्रिज्म है 9, प्लस 2 टाइम्स ऑफ बेस एरिया हमने अभी ऊपर निकाला था 17, ये रहा बेस एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये 17 से मल्टीप्लाई होगा, इन सब को ऐड करें ज़रा, 7 और 2 9, 9 और 9 18, 19 20, 23 24, 24 × 9 प्लस 2 × 17, 24 × 9 कितना हो जाएगा भाई 216, 216 प्लस 34, ये हो रहा है 250, तो दिस हैज़ बिकम 250, और ये टोटल सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ ही भाई इसमें ये थोड़ा सा टेक्निकल था कि इसमें बेस एरिया की शेप समझनी मुश्किल थी, बाकी खैर थी। और मैंने देखो यहाँ पे पार्टिकल तोड़ तोड़ के बनाकर आपको दिखा भी दिया। होप्स आपको समझाने में कामयाब हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। अल्लाह हाफिज़।